Then Indoor HTML, Bootstrap is one of the CSS framework जिसको हम यूज करके अपने प्रोग्राम को काफी अच्छे से और काफी कम टाइम में स्टार्टिंग हम कर सकते हैं। आज का अपने पास जो एजेंडा था बूटस्ट्रैप के अंदर वो ये था कि भाई लेट अस अंडरस्टैंड, लेट अस लर्न अबाउट हाउ वी इंप्लीमेंट दी बूटस्ट्रैप आइकन्स। तो आज हम जानेंगे कि बूटस्ट्रैप को यूज करके आप आइकन को कैसे ऐड करेंगे आपके वेब पेज के अंदर। But we know that the icons are very important tool in our web page and they communicate a lot of things in a small amount of time. तो आप किसी वेबसाइट पर चले जाओ, आपको हमेशा वहाँ पे कहीं ना कहीं आइकन मिल जाएगा बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, प्रोफाइल के ऊपर आइकन है, विश लिस्ट में आइकन है, बैग में आइकन है, एंड देन आपके फुटर एरिया में भी यू गेट लॉट ऑफ आइकन्स लाइक कॉन्टैक्ट अस, फेसबुक, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, वो सारी जगहों पे आप उसमें आइकन लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे कॉपीराइट लगाया हुआ है इन्होंने, और अगर हम दूसरी वेबसाइट पे जाएं तो अपने को वहां पे अलग से आइकन भी दिख जाएंगे। यहाँ पे इन्होंने भी यूज नहीं करा है, लेट्स सी। वी नो दैट कि हाँ ये यहाँ पे चीजें यूज की जाती, तो इट्स नॉट, ये हमें पता नहीं है कि यूज नहीं करते ये लोग, ऐसा नहीं, दे यूज इट। ओके, कि कॉन्टैक्ट पर्सन समथिंग लाइक दैट, सो पीपल कीप ऑन यूजिंग इट इन द फुटर एरिया। विल अंडरस्टैंड अबाउट कि मेरे पास अगर कुछ आइकन्स यहाँ पे लगाने हैं, ऐसे आइकन लगाने हैं, या फिर ये मुझे आइकन लगाने हैं, तो हाउ डू वी इंसर्ट दैट आइकन्स इन और वेब पेज हो जाता है। जैसे अपने पास से मेल का आइकन है ना, ये मेल का आइकन है, ये भी मेल का आइकन है, ये मेल का आइकन है, ये कॉल का आइकन आपके पास था वहां पे। सो हाउ डू इंसर्ट दैट, ये यहाँ पे आइकन है, ये पूरा आइकन आपके पास पड़ा हुआ है। तो हाउ वी इंसर्ट ऑल दीज आइकन्स इन आवर वेब पेज। चलिए तो जाते हैं हम अपने फोल्डर में, विल सी कि हमने जो पहले का प्रोग्राम बनाया हुआ है, तो वहां पे चले जाते हैं एक बार बूटस्ट्रैप में। Let us run this. ठीक है, तो इसी पेज के अंदर हम ऐड कर लेते हैं अपना आइकन्स। ओके, ओके, सो हाउ डू इंसर्ट द आइकन, द स्टेप इज लाइक दिस कि पहले आप चाहेंगे आपकी बूटस्ट्रैप की साइट पे, तो या तो आप सीधे टाइप कर लो यहाँ पे बूटस्ट्रैप आइकन्स, या फिर आप ओपन कर लो बूटस्ट्रैप, उसके बाद आप चले जाओ उसके आइकन सेक्शन के अंदर। हम हमेशा यहाँ पे आते थे, डॉक्स में आते थे, अब हम कहाँ जाएंगे, हम जाएंगे आपके आइकन्स मेनू के अंदर। अब जब आप आइकन्स में आएंगे यहाँ पे, तो यू विल फाइंड हियर मल्टीपल टाइप ऑफ आइकन्स कमिंग अप। ये सारे आपके आइकन है, एंड बेस्ड ऑन द नीड आप इनमें से कोई भी आइकन चूज कर सकते हैं, एंड देन यू कैन जस्ट अप्लाई दोज आइकन्स इन योर वेब पेज। ठीक है, तो लेट्स से आई एम जस्ट गोइंग टू पिक अप द icon on the social media platform on this. So फर्स्ट स्टेप इज कि आप आएंगे यहाँ पे एंड यू विल डिसाइड कि आपको आइकन कहाँ पे, कौन सा आइकन चाहिए आपको। ठीक है, मैं भी कहता हूँ कि मुझे चाहिए फेसबुक। यू विल फाइंड हियर द फेसबुक का जो भी इसके पास सेम ग्रुप के जो भी आइकन है आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। ये फेसबुक का मेरे पास आइकन है, यहाँ पे आता हूँ मैं प्रोग्राम के अंदर, आई जस्ट ऐड समथिंग सो दैट आई नो कि मैं यहाँ पे कहाँ ऐड करने वाला हूँ। ठीक है, सो यहाँ पे देखते हैं हेडिंग 3 में
इंसर्टिंग बूटस्ट्रैप आइकन्स, और ये बोलने के बाद में थोड़ा सा एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देते हैं, एंड देन यहाँ पे लिखते पैराग्राफ में यू कैन कॉन्टैक्ट अस, ठीक है, ऑन, उसके बाद आपके अलग अलग आइकन। तो लेट्स से आप कहते हैं फेसबुक, बोलने की जरूरत नहीं यहाँ पे, आई स्ट्रेट अवे यूज दी आइकन्स। ओके, सो फेसबुक के लिए आई विल बी क्लिकिंग हियर, इट ओपन्स हियर द क्लास नेम, द एंटायर आइकन टैग, ये मैं कॉपी कर लूंगा यहाँ से, पेस्ट। तो आपको पता चलेगा यहाँ पे कि भाई यू आर एबल टू सी दी, कंट्रोल प्लस किया जाए, आपके पास यहाँ पे आइकन टैग आ चुका है। आइकन टैग इज हैविंग वन ऑफ द बूटस्ट्रैप क्लास, जिसका नाम है बाय फेसबुक, ओके, BI डैश फेसबुक। इससे मिलते जुलते आपके बाकी और भी आइकन के नाम होंगे जो आपकी इस कैटेगरी फेसबुक वाले कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, दैट इज लाइक BI मैसेंजर। चलो, तो हमने ये तो ले लिया अभी यहाँ पे। अब क्या करना होगा हमें, आइकन लेने के बाद वी नीड टू टेक दिस सीरियल लिंक आल्सो। सो उसी पेज पे आपको सारे आइकन्स के नीचे आएगा सीरियल लिंक, आप लिंक कॉपी करेंगे यहाँ से, एंड एज यूजुअल आप जाके पेस्ट कर लेंगे आपके अपने हेड सेक्शन के अंदर। Inside head section we will go here and we will try to put this serial link for the icons. Remember, icon की serial link आपकी अपनी अलग होगी and बाकी प्रोग्राम की आपको serial link अलग होगी। Okay, तो आपने यहाँ पे icon वाले serial link लगा दी है and now you are ready to use this। यहाँ आते हैं, you can see that हमने यहाँ पे heading ऐड करा और यहाँ पे हमने Facebook का icon ऐड कर दिया। Okay, लाइकवाइज अब मुझे ऐड करना है यहाँ पे व्हाट्सएप, तो लेट्स सी व्हाट्सएप का भी अपने पास वही क्लास होगा ऑलमोस्ट। तो मैं इसको यहाँ से उठाता हूँ आइकन वाले को, एंड देन थोड़ा सा हमें बीच में स्पेस चाहिए, तो आई विल बी यूजिंग कैरेक्टर एंटिटी रेफरेंस चार्ट का वेरिएबल हियर, एंड देन आई विल पुट सम स्पेस इन बिटवीन सो दैट एकदम पास में ना आए, एंड आई वांट टू put this icon tag here which is like I, and the class name is BI, then BI dash WhatsApp। let's see नाम उन्होंने वही दिया कि क्या दिया है, yes, WhatsApp आपके पास आ चुका है। we just got to know that कि हाँ भाई BI मेरे पास कॉमन है, तो फिर मैं उसको यूज करके चीजें अपने यहाँ पे रख लेता हूँ। Okay, similarly, so this is how we use the icon, and I want to use your LinkedIn। आप यहाँ पे सर्च करेंगे आपके LinkedIn, एंटर, ये LinkedIn आ गया आपके पास, ओपन कर लो, BI LinkedIn, अगेन सेम ही है, कॉमन है, तो हम करेंगे इसको भी कॉपी, एंड LBSP, ये हो गया। उसके बाद आपको आइकन लगा देते हैं, आइकन क्लास का नाम है अभी BI स्पेस BI LinkedIn। तो आपके सारे इसमें आ गए। लेट्स सी, लास्ट एक बार और देख लेते हैं आपका इंस्टाग्राम को क्या कहता है। आप जाके वहां से कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, या फिर अगर आपको नाम क्लास का याद है तो आप सिंपल बोल सकते हैं, यहाँ पे क्लास का नाम ऐड कर सकते हैं, BI डैश इंस्टाग्राम से। आपके पास इंस्टाग्राम का भी आइकन यहाँ पे आ चुका है। इस सारे के सारे बाय डिफॉल्ट आपके जो है ब्लैक कलर में आ रहे हैं, बट इनकेस यू वांट टू अप्लाई सम कलर, आप उनमें कलर भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। क्या था आपके पास, आपने पहले ओपन करना था बूटस्ट्रैप आइकन, बूटस्ट्रैप आइकन करने के बाद में आप आते हैं इस वाले पेज पे, आइकन वाले पेज पे,
अब फ्रॉम द ग्रुप ऑफ आइकन्स आप चाहें तो इनमें से कोई भी एक आइकन सर्च कर सकते हैं जो भी आपको चाहिए, एंड जस्ट क्लिक ऑन दैट आइकन विच वी वांट टू ऐड. Just click on that, it opens up. Then copy this entire tag of the icon. Copy करो, थोड़ा में जाके paste करो, and then वो करने के बाद में also add the CDN link for this. जो आपको इसी आइकन के नीचे मिलेगी. तो CDN link आप कॉपी कर लो, put this in head opening and head closing tag, and then that's it. You're good to go, and you'll be able to see that you are able to insert the icon so easily and effortlessly. 1 2 3 हमने ऐसे आइकन यहाँ पे ऐड करे हैं. You can also try adding the icon theme at your end.
आपको क्लास में आपने बोला था रिकॉर्डिंग चाहिए। अच्छा। तो मैं डेस्कटॉप पर आया, हाँ हाँ, ऊपर गया, लैपटॉप ले सीधा इधर सीधे चला। ऑनलाइन टीम आपका हो जाए फिर आगे बढ़ते हैं। लास्ट टाइम मैं बता रही था आपको, तो फिर रिकॉर्डिंग तो हुई थी कोइंसिडेंटली, मैंने शेयर किया आपको। भेजा मैंने आपको, दोनों भेजे। ये उस दिन ना मोबाइल मेरे पास था, कहाँ गया? मेरे दोस्त के पास मोबाइल काम था, उसको आप लोग को हो गया डन अभिषेक? ओके, अदर्स डन। ओके, आपका हो गया डन। ऑल टीम लेट अस समराइज कि हमने सीखा क्या बूटस्ट्रैप के अंदर। We spoke about what is bootstrap. We spoke about the steps to use bootstrap. We spoke about the various types of components. हमने बात करी about the form component, हमने बात करी about layout, हमने बात करी about form के अंदर हमने बात करी NAV के बारे में, हमने बात करी carousels के बारे में, हमने बात करी अलर्ट्स के बारे में, हमने बात की जो चीजें हमें काम में आती हैं कार्ड के बारे में, फॉर्म के अंदर हमने बटन और हमने इनपुट वगैरह सब कुछ बनाया था हमने, और फिर हमने कैरोसेल्स हो गए, अलर्ट हो गया, ब्रेड क्रम के बारे में। एंड सबसे बड़ी बात इसके अलावा हमने निकाली चीट शीट, काफी इंपॉर्टेंट था। ठीक है, चीट शीट की मैंने 2 PDF भेजी है आप लोगों को। वो इतना इंपॉर्टेंट है बिकॉज बूटस्ट्रैप क्या है, आपके पास रेडीमेड लाइब्रेरी है, आप उसको जितना पढ़ेंगे जितना यूज करेंगे वो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। यूज करेंगे मतलब मुझे हमेशा बूटस्ट्रैप में जाने की नौबत नहीं है, तो इसके हमने क्या निकाला, चीट शीट निकाल लिया कि भाई चीट शीट में इस क्लास का मतलब ये होता है, इस क्लास का मतलब ये होता है। अब आपके लिए ये है, हालांकि हमने अनऑर्डरलेस ये सब हमने पढ़ा था सब कुछ इसके अंदर, और आपने ये भी देखा था कि हाउ डू यू डिवाइड योर एंटायर पेज इनटू वेरियस सेक्शंस, तो आपने सारा काम कर लिया था। अब आपने करना ये है कि आप कैसे चीट शीट को यूज करेंगे एंड हाउ टू यूज द क्लासेस फ्रॉम दो चीट शीट। ठीक है, आप उसे जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपका CSS स्टाइलिंग उतना ही आसान और जल्दी रहेगा। जैसे लास्ट क्लास में आपने देखा था कि यू हैव क्रिएटेड द फुटर वाला सेक्शन इन अ फ्यू मिनट ऑफ टाइम फ्रेम ओनली। यहाँ पे आपने पढ़ा था कि हम कैसे ग्रिड को यूज करेंगे, ग्रिड को यूज करके हम कैसे अलग अलग कॉलम बनाएंगे और उसमें कैसे कंटेंट ऐड करोगे। वो काम आपने मुश्किल से मैक्स टू मैक्स शायद 5 मिनट का काम हो गया था। वही काम अगर आपने खुद से स्टाइलिंग अप्लाई करके करना होता तो आपको उसमें बहुत टाइम लग जाता। Therefore, you should know कि भाई जो आपके मैंने जो चीट शीट दी है, PDF फाइल दी मैंने आपको, उससे कैसे यूज करना, उससे क्लासेस कैसे यूज करनी, आपने उससे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप जब भी चीट शीट की क्लास यूज करेंगे आपको फर्स्ट आपको लगाना पड़ेगा आपको सीरियल लिंक फॉर
the CSS and for JavaScript also. हालांकि शीट में आपके पास खाली CSS क्लासेस हैं, उसमें JavaScript नहीं मिलेगा. In case you are taking some API actionable item like dismissible alert, तो आपको उसके लिए आना पड़ेगा Bootstrap के अंदर. Okay, but yes, that cheat sheet is very very helpful because in a summarized manner it is giving you the list of all the classes जहाँ से आप उनको देख के आराम से अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज कर सकते हैं. तो आगे चल के आप देखिए कुछ काम करते हैं. जस्ट पहले मैंने आपको 2 PDF फाइल भेजी थी, पहले आप फर्स्ट वाली पढ़ना, उसके बाद सेकंड वाली पढ़ना. जितना आप उसको रेफर करेंगे उतनी ही आपकी चीजें आसान रहेंगी. इट इज लाइक कि भी आपके पास रेडीमेड चीजें रखी हुई हैं, यू शुड नो कहाँ पे क्या रखा है. दैट्स इट. आपका काम काफी आसान हो जाएगा. ठीक है. सो विद दिस वी कंप्लीट दिस बूटस्ट्रैप. आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं the advance of the JavaScript which you would love to do, that is jQuery. काफी आसान है वो, आपको उसका काम करने का तरीका अपना सिस्टमैटिक है, एंड देन आपको उसका जो कोडिंग का तरीका काफी आसान सिंपल है, आप उसको एंजॉय करेंगे करना. चलिए आगे बढ़े. ऑनलाइन टीम कुछ डाउट है आपको, किसी को कोई क्वेश्चन है? चलिए लेट्स मूव ऑन. सो moving on towards the end of the module, that is jQuery. ठीक है, जो आपको jQuery आने के लिए प्रीरिक्विजिट कि हमें पता होना चाहिए कि भाई जावास्क्रिप्ट होता क्या है. We should be knowing the bit of the event handling and function in JavaScript. हमें बेसिक पार्ट पता होनी चाहिए. Hence we learn jQuery after JavaScript. So that you can compare कि भाई आप जब सेम काम करते थे आपके जावास्क्रिप्ट के अंदर, वही सेम काम करने में आपको यहाँ पे कितना कोड लिखना पड़ रहा है, कितना टाइम में हो रहा है. As you can see here, the jQuery comes with the slogan write less do more. मतलब अब कुछ तो ऐसा होने वाला अंदर जाके जहाँ पे हम कम कोड में मैक्सिमम आउटपुट ले पाएंगे. लेट्स सी ये है क्या चीज. इसमें आप जानेंगे क्विकली, बहुत सारी चीजें पढ़ने वाले हैं यहाँ पे कि भाई jQuery क्या है, क्यों है, इसके बेनिफिट क्या है, इसका स्कोप क्या है, एंड देन इसका हम प्रोग्राम कैसे लिख सकते हैं, उसके बारे में जानेंगे. बेसिक सिंटैक्स क्या होगा उसके बारे में समझेंगे, एंड देन वी विल अंडरस्टैंड अबाउट कि हाउ डू वी अप्लाई सम काइंड ऑफ सिलेक्टर्स, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल एंड सम क्लासेस. ठीक है, तो इन सब चीजों के बारे में पढ़ने वाले हैं अपने jQuery के अंदर. सर एक डाउट था, बूटस्ट्रैप प्लग क्या होता है सर? बूटस्ट्रैप प्लग बूटस्ट्रैप प्लग क्या होता है? हाँ तो ये आपको हमें सिलेबस में दिया है सर, वो पढ़ा है नहीं आपने, इसलिए पूछा. नहीं, आपको टोन हार्म हो गया होगा. बूटस्ट्रैप प्लग आपका एक अलग से दूसरा एक्सटेंशन है टू ऐड द सीएसएस इन योर वेबसाइट. तो उसके बारे में थोड़ा बता देते तो बहुत अच्छा होता. अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, कर लेंगे, उसको भी कर लेंगे. और क्या दिया आपके सिलेबस में? यूआई यूएक्स ना आपका? हाँ वही. हाँ उतना ही है सर, बूटस्ट्रैप प्लगइन से. प्लग की प्लगइन्स? प्लगइन से सर, प्लगइन. अच्छा, जो आपने कुछ नया ढूंढ लिया प्लग, इससे में सिलेबस देखने बढ़ गया आपका कि आपका यूआई यूएक्स का सिलेबस क्या है.
प्लगइन है आपके सिलेबस में। कोई नहीं भाई, वो तो सारा आपको यहाँ कवर हो जाएगा। बूटस्ट्रैप प्लगइन जो है ना आपका, बूटस्ट्रैप प्लगइन इट्स बेसिकली सी सिंपल है। प्लगइन इज एनी टाइप ऑफ एक्सटेंशन। जैसे आप गूगल क्रोम में देखते हैं कि अगर आपने चैट जीपीटी कुछ लगानी है तो यू हैव एक्सटेंशन, क्रोम एक्सटेंशन, ठीक है, कुछ ऐसा, ठीक है सर। नॉट दिस, ये ऐसा, ये एक्सटेंशन है, ये एक्सटेंशन है। तो मुझे बनाना है प्रोग्राम, वेबसाइट बनानी है मुझे, जहाँ जो मुझे क्या करेगा, वो मुझे दिखाएगा कि भाई करंट और टेम्परेचर क्या चल रहा है पुणे में। तो मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं सेम प्रोग्राम खुद से बनाऊं सेम आउटपुट के लिए, या फिर मेरे पास रेडीमेड प्लगइन होगा उस तरह का, उसको अपने प्रोग्राम में कॉल कर लूँ। ओके, प्लगइन्स आर स्पेसिफिक टूल डिजाइन सेपरेटली फॉर डिफरेंट रीजन्स। या फिर मान लो कि मुझे मेरा बर्थडे अभी कुछ टाइम के बाद आने वाला, फॉर एग्जाम्पल, तो आई वांट कि भाई मेरे सिस्टम में बर्थडे रिमाइंडर आता जाए और दिखाया मुझे कि हाँ आज से इतने दिन के बाद आपका बर्थडे है, 60 days टू गो, है ना, 59 days टू गो। वैसा टाइमर वाला अगर मुझे कुछ काम करना है तो फॉर दैट आल्सो यू हैव अ प्लगइन। जैसे भी न्यू ईयर आएगा उससे भी काउंटडाउन शुरू हो जाता है यहाँ पे, है ना, कि 24 days टू गो, 25 days टू गो, 26 days टू गो, जो भी है। सो जो आपको कुछ रेडीमेड बनाया चाहिए उसको बोलते हैं प्लगइन। ओके, और आपको जो बूटस्ट्रैप का जो प्लगइन है, आपको बूटस्ट्रैप में हम कुछ नहीं करेंगे, बट दैट वी कैन इंप्लीमेंट इन jQuery। उसको अगर आप गूगल पे करेंगे, सिंटैक्स में देखेंगे ना, तो उसको jQuery पे ही इंप्लीमेंट मिलेगा, डॉलर लगा के, डॉलर सिंबल एंड देन सिंटैक्स ऑफ दैट, ठीक है। Bootstrap plugin is being implemented in jQuery. ओके, आप देखो यहाँ पे, नो वरीज। उसमें तो आप जो भी क्लासेस यूज करते हैं ना ऊपर, उसको पूरा ब्रेकअप दिया हुआ रहता है, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस में आपको उसको पूरा ब्रेकअप दिया होता है कि भाई दिस इज व्हाट हैज बीन गिवन, इन केस यू वांट टू ऐड सम मोर सर्विस इन दिस, यू कैन ऐड इट। उसकी लाइब्रेरी में जाते, डीपी खतरनाक है भाई भूषण, एकदम मस्त गॉगल वेगल लगा के। थैंक यू सर। बिजनेस तेज चल रहा लग रहा है वेबसाइट वाला। वो चालू करना है इसलिए। वही कह रहा हूँ, ऐसे बिजनेस के लिए ऐसी ही मतलब पर्सनालिटी चाहिए, जबरदस्त, है ना। चलिए चलिए, ऑलराइट। और कुछ है आपका कुछ और अलग से हटके तो नहीं है भाई भूषण सिलेबस में? नहीं सर, उतना ही डाउट था। jQuery के बाद में हम अपना पूरा खत्म हो जाएगा, तो उसके अलावा कुछ है तो पहले मुझे बता दो, ठीक है। ठीक है सर। हालांकि देखा मैंने, है नहीं कुछ उसके अलावा और, ठीक है, वही लास्ट बचा हुआ है, बट ठीक है। उस प्लगइन को हम इसमें इम्प्लीमेंट करने वाले jQuery के अंदर। और jQuery का मेन काम क्या है आपका, भाई कम कोड में आपको ज्यादा लिखना। वो होगा कैसे, जब कुछ रेडीमेड प्लगइन कॉल करेगा तब ऐसा होगा, या तो कोड आप खुद से लिखो पूरा, या फिर आप रेडीमेड कुछ यूज कर लो। तो यहाँ पे एक कम टाइम में जो बात हो रही है ना यहाँ पे, कि कम टाइम इतना काम कर ले, वो कैसे कर लेगा, रेडीमेड यूज करेगा। कोडिंग तो होगी ही, प्लस वी विल आल्सो यूज सम रेडीमेड टूल्स। ओके, ये जानते हैं व्हाट इज jQuery? तो वी नो दैट अपने पास वेबसाइट डेवलपमेंट के अंदर वी हैव HTML, CSS, JavaScript एंड एवरीथिंग। So there we can create a variety of web pages. Okay, but then अब तक जो आपने यूज किया था, you have used JavaScript to make the website dynamic. ठीक है, अब तो जो हमने देखा था कि यूजिंग HTML, CSS we can create the static web pages, but जैसे आप लगाएंगे वहां पे JavaScript, it will make the page little bit dynamic. उतना काम तो अपना हो रहा था। jQuery मेरे पास क्या है, फर्स्ट इज इट इज JavaScript लाइब्रेरी। ठीक है, तो JavaScript का ही एक लाइब्रेरी ये है आपके पास, जिसका मेन पर्पस क्या है कि भाई आप कम कोड में मैक्सिमम आउटपुट कैसे ले सकते हैं। It was developed in the year 2006 by
जॉन रेजेक, जिन्होंने अलग अलग सिंटैक्स की मदद से देखा था कि भाई मेरे पास तो इसमें बहुत सारी फीचर हैं जिसमें आप कुछ रेडीमेड टूल यूज कर सकते हैं और कुछ अपना कोड लिख सकते हैं। होता ये है कि इट टेक्स लॉट ऑफ कॉमन टास्क ऑटोमेटिकली, जिसके लिए आप कोडिंग करते हो आपके जावास्क्रिप्ट के अंदर, वो सारा काम यहाँ पे ऑटोमेटिक होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे बटन क्लिक में कुछ हेलो प्रिंट कराना है, मुझे बटन क्लिक पे कुछ हेलो प्रिंट कराना, तो उसके लिए जो कोड आप करेंगे, तो स्मॉल कोड कितना बड़ा होगा, वो क्या बोलेंगे हम उसके लिए? बटन के क्लिक पे हेलो प्रिंट कराना, तो जो हम कोड लिखेंगे उसके लिए हम कोड क्या लिखेंगे? या तो मैं इवेंट लिस्टनर लगा दूं जो मेरा कोड और बढ़ा देगा, अगर मैं सिर्फ एक ही इवेंट लिख रहा हूं यहाँ पे, तो या तो मैं बोल दूं सीधे ऑन क्लिक इवेंट, ऑन क्लिक में फंक्शन डाल दूं, फंक्शन को मैं अलग से डिफाइन कर लूं, या फिर मैं फंक्शन वहां पे इनलाइन डाल दूं। द शॉर्टेस्ट कोड इज मैं बनाऊं वहां पे इनलाइन फंक्शन, इनपुट टाइप बटन डाल दिया मैंने ये, एंड मैंने बोला ऑन क्लिक पे ये फंक्शन कंसोल डॉट लॉग काम हो रहा है, और फिर ये मुझे उतना कोड तो लिखना पड़ेगा। पर इन jQuery आप सिंपली जाके बोलेंगे वहां पे कि बटन को जो भी आईडी होगा डॉट क्लिक, एंड देन आपका आउटपुट जो भी चाहिए आपको कोड आप डाल दो वहां पे, दैट्स इट। तो jQuery में आप बोलेंगे वहां पे डॉलर, तो उसका सिंटैक्स है डॉलर करके, डॉलर आपका फिर कंपोनेंट का नाम, पैराग्राफ है, बटन है, जो भी है, डॉट क्लिक, एंड देन स्ट्रेट अवे कोडिंग आपकी वहीं पे हो जाएगी। बात खत्म। मतलब ये है कि आपको कम कोड में आपका आउटपुट ज्यादा आएगा, दैट इज व्हाट द मेन मोटो ऑफ द jQuery इज। इट वाज रिलीज इन द ईयर 2006 विद द पर्पस कि भाई मैं कम कोड में मैक्सिमम आउटपुट कैसे लेके आऊं, दैट वाज द मेन पर्पस ऑफ दिस jQuery। ओके, इसका एडवांटेज क्या है? इट इज वेरी सिंपल एंड इजी टू कोड, समझने में आसान है, कोडिंग करना आसान है, ठीक है। और चूंकि कोड आपकी वेबसाइट पे कम होगा तो ये फास्ट भी है। SEO फ्रेंडली, दैट वी नो। SEO का मतलब क्या होता है कि आपके सर्च इंजन में ऑप्टिमाइज करने में काफी आसानी होती है, बिकॉज यहाँ पे आप जब भी कुछ कोड्स लिखते हैं दैट दे आर मोस्टली सिमेंटिक कोड। क्रॉस ब्राउजर कंपैटिबिलिटी, मतलब कि आपके हर एक ब्राउजर में सपोर्ट करता है, चाहे आपको गूगल क्रोम हो, सफारी हो, माइक्रोसॉफ्ट एज हो, कुछ भी हो, ठीक है। अब jQuery की मदद से आप यहाँ पे एनिमेशन भी ऐड कर पाएंगे, ट्रांजिशन भी कर पाएंगे, इफेक्ट भी ऐड कर पाएंगे, और इसके प्रोग्राम को आप अलग अलग आईडी में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये कुछ आपके कॉमन फीचर हो गए आपके jQuery के। सबसे बड़ा अपने पास पेन एरिया क्या होता है कि भाई ये एसईओ फ्रेंडली होना चाहिए, फास्ट होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात क्रॉस ब्राउजर सपोर्ट होना चाहिए। ऐसा ना हो कि जो आपने प्रोग्राम बनाया था वो सिर्फ क्रोम में चल रहा है, एज में नहीं चल रहा, सफारी में नहीं चल रहा, तो फिर आपको अलग से प्रोग्राम लिखने की नौबत आती थी पहले। बट इसमें ऐसा नहीं होगा, आपने जो भी कुछ कोड लिखा है वो कोड आपका हर जगह चलने वाला है। ओके, आप नोट कर लो पहले ही है क्या?
तो बूटस्ट्रैप के नोट में अपने पास चीट शीट है, ठीक है, दैट इज द बूटस्ट्रैप नोट्स। उससे अच्छा और नहीं हो सकता। खजाना ही मिल गया अभी। और आपका बूटस्ट्रैप प्लगइन इज इम्प्लीमेंटेड यूजिंग jQuery प्लगइन, ठीक है, तो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो भाई आपने ट्रैवलिंग कहाँ से की है अभी? नासिक, बस से? और मैं मुंबई से। तो टेम्परेचर काफी ये बढ़ गया है यहाँ पे, क्लाउडी है तो वहीं पे शायद साइक्लोन वगैरह है ना, उसकी वजह से फिर उस सिम्टम्स दिख रहे हैं हर जगह। हम्म। वहाँ से शायद दूर होगा। मुंबई 3 घंटे में मतलब स्टेशन पे पहुंच जाओगे, वहां से उतर के आपका घर जितना दूर होगा वो अलग बात है। बस से भी टाइम लग जाता है, बट दूर है। वो ट्रैक दोनों अलग अलग है ना, ये इधर ये इधर। हाँ, कुछ नहीं है, वो एक ही रूट है, कोई ये नहीं है। तो भूषण भाई आपको डाल दूं प्लेसमेंट में, प्लेसमेंट डन, बिजनेस। डाल दो सर। मतलब प्लेसमेंट में डाल दूं आपका, कि प्लेसमेंट आपका हो चुका है बिजनेस में? अभी थोड़ी देर बाकी है सर। अच्छा अच्छा। वेबसाइट बनाने के बाद में मस्त आइडिया आ गया। गुड। आप लोग पूरा लिख रहे हो? आपने बस ये खाली इतना लिखना था, बाकी तो आपके पास जाएगा ही स्लाइड। अच्छा ठीक है, नोटबुक में देख लेते, स्लाइड बताने कब पूरे। हम्म? तो अब स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे टीम कि भाई आपके पास अगर कोई वेबसाइट आप बना रहे हो तो यू हैव HTML एलिमेंट जो आपका प्रोग्राम का साइट का स्ट्रक्चर बनाता है। देन ये उसको एक लेआउट प्रोवाइड करता है, CSS स्टाइलिंग प्रोवाइड करता है। एंड देन jQuery आपको जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट की मदद से इट विल मेक द एंटायर वेबसाइट डायनामिक। ओके, दैट्स व्हाट द रोल ऑफ jQuery इज। ओके, चलो, तो इसका एडवांटेज थे। आप खाली हेडिंग लिखना एडवांटेज में, एडवांटेज ऑफ jQuery में आप बस हेडिंग लिखना खाली, कि आपको इसका मतलब पता है, जस्ट मेक अ नोट ऑफ द पॉइंट्स कि हाँ इट इज फास्ट, एसईओ फ्रेंडली, फास्ट ब्राउजर कंपैटिबिलिटी। आप बस ये खाली पॉइंट लिखते जाओ। एडवांटेजेस ऑफ, बता लो, एडवांटेजेस ऑफ jQuery में।
Noted? तो लेट अस अंडरस्टैंड कि भाई आपको jQuery क्यों लगानी चाहिए। तो सबसे बड़ी बात तो ये इट इज ओपन सोर्स, इट इज ओपन सोर्स एंड इट इज लाइट वेट। इसको जो साइज होगा इसकी लाइब्रेरी फाइल का दैट इज हार्डली सम केबीज। आप बस इसको लाके डाउनलोड कर लेंगे अपने प्रोग्राम अपने फोल्डर के अंदर, आपका सारा लाइब्रेरी फंक्शन इसके अंदर आ जाएगा ऑटोमेटिक। इट इज फ्रीली अवेलेबल, ओपन सोर्स है, प्लस लाइट वेट है। सबसे बड़ी बात तो ये है। दूसरा, वी नो दैट कि वी programmer what we do, we write lot of code to manipulate the DOM at runtime so that जो वेबसाइट वो क्या हो जाए, इंटरेक्टिव बने। यूजिंग jQuery वो सारा काम आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, DOM मैनिपुलेशन इज वन ऑफ द टॉपिक जो हम सीखने वाले हैं jQuery के अंदर भी, जो आपने यहाँ पे स्टार्टिंग में देखा भी होगा। ठीक है, तो jQuery बिकॉज DOM इज द वन जिसके जरिए आप वेबसाइट में कुछ भी मॉडिफिकेशन कर पाएंगे रन टाइम पे, एंड विद हेल्प ऑफ jQuery ये आप काम आसानी से कर सकते हैं। jQuery मेरे पास ओपन सोर्स है, the size of the file is hardly in some KB, it is lightweight also, okay। इसके पास बहुत सारे रेडीमेड प्लगइन मिल जाएंगे आपको, जो अभी आप बोल रहे थे प्लग करके, दैट प्लगइन इज देयर व्हिच इज बीन इम्प्लीमेंटेड इन jQuery itself। तो बूटस्ट्रैप का बहुत सारा प्लगइन यहाँ पे आपको मिल जाएगा जिसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं jQuery के जरिए। एंड आप ये देख लो यहाँ पे, आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर इसकी लाइब्रेरी में जितने प्लगइन आएंगे उतना तो बाय डिफॉल्ट आपके पास आ ही जाएगा, प्लस आप एक्स्ट्रा भी ऐड कर सकते हैं। प्लगइन मतलब सम रेडीमेड प्रोग्राम, दैट्स अ प्लगइन। सपोज जैसे मैंने कहा था बर्थडे काउंटर कर दो या बर्थडे रिमाइंडर कर दो आप, वो एक प्लगइन है। न्यू ईयर काउंटर कह दो, वो एक प्लगइन है। ठीक है, वेदर का नया स्टेटस दिखाया, वो एक प्लगइन है। और एक छोटा सा प्रोग्राम आपका क्या होगा, प्लगइन होगा, जो आपके पास रेडीमेड होगा, and that program you can straight away use from using jQuery, okay। प्लस आपने देखा ही अभी कि भाई इसको कुछ क्यों यूज करना चाहिए, बिकॉज इट्स हैविंग क्रॉस ब्राउजर सपोर्ट, ये आपके हर एक ब्राउजर में चलने वाला, इसको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलिए इसका स्कोप क्या है, मतलब इसका आगे फ्यूचर क्या है, जैसे बोलते हैं ना इंजीनियरिंग करना स्कोप बहुत है, ऐसा पहले बोलते थे ना। फिर एमबीए करना स्कोप बहुत है, बट एमबीए कहें कहाँ से करें, XLRI से कर लो, है ना, IIM से कर लो, तो कुछ समझ में आता है, अदरवाइज स्कोप कुछ नहीं है। तो इसका स्कोप क्या है, इसका स्कोप बहुत अच्छा खासा है। एंड देन टॉप टेक जायंट्स दे आल्सो यूज jQuery इनटू देयर वेबसाइट डेवलपमेंट। ठीक है, तो जहाँ पे आप जावास्क्रिप्ट लगाते हैं वहां पे आप चाहें तो आप jQuery भी लगा सकते हैं। दैट इज द रीजन कि 97% ऑफ द पीपल प्रेफर यूजिंग jQuery ओवर जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट पे जो भी आपने काम करा था DOM मैनिपुलेशन, ठीक है, इवेंट हैंडलिंग आपका मेन काम था, वो सारा काम आप यहाँ पे भी कर सकते हैं और कम कोड में कर सकते हैं। उतना ही नहीं, आप उसमें इफेक्ट ट्रांजिशन वगैरह भी लगा सकते हो जो हमने वहां नहीं करा था, तो आप यहाँ कर सकते हैं। चलिए, सो अब लेट्स सी अगर जिसकी इतने सारे फीचर हैं तो इसका प्रोग्राम कैसे हम लिखेंगे। इसका प्रोग्राम लिखने के लिए मेरे पास दो तरीके हैं। पहला, तो मैं इसकी लाइब्रेरी फाइल को लेके मैं अपने सिस्टम में डाल दूं और उसको मैं रेफर करते बैठूं वहां से, लाइक इंटरनल CSS फॉर एग्जांपल, या फिर आप इसका CDN लिंक ये ले लो अपने प्रोग्राम में यूज करते बैठो। jQuery मेरे पास एक ओपन सोर्स लाइब्रेरी फाइल है जो कुछ दिखने में ऐसा दिखेगा आपको फोल्डर के अंदर, जब हम डाउनलोड करेंगे वी विल डू दैट, तो कुछ आपको ऐसा दिखने वाला है।
ये कुछ ऐसा दिखने वाला है। 100 KB के अंदर की साइज है। या तो मैं इसको डाउनलोड करके अपने पास रख लूँ और मैं अपने प्रोग्राम में यूज करते बैठूं, या फिर मैं सीरियल लिंक लगा के मैं रन टाइम पे इसको रेफर करते बैठूं। ठीक है, सो इट इज ऑलवेज गुड कि हम इसको क्या करें, अपने सिस्टम में लेके आए और वहां से यूज करते बैठे। चलो, तो पहले एक काम करते हैं कि इसको हम पहले कर लेते हैं डाउनलोड, और उसके बाद हम सब प्रोग्राम देखते हैं, एंड देन वी विल अंडरस्टैंड अबाउट द सिंटैक्स। सिंटैक्स इसका क्या होगा, कैसे होगा। हम्म? तो आते हैं यहाँ पे गूगल में और टाइप करते हैं यहाँ पे jQuery। jQuery के मेरे पास सिंपल हम कहते हैं jQuery, मैं बोलूँगा डाउनलोड jQuery। नॉट हियर। चलो, अनकम्प्रेस वर्जन में अगर हम चाहें यहाँ पे कोड हमें दिख जाएगा, कंप्रेस वाले में हमें कोड नहीं दिखेगा। इसके अलावा तो ये वेबसाइट यूआरएल एड्रेस है jquery.com। आप जब टाइप करेंगे गूगल में तो आपके पास जो सर्च रिजल्ट में पहला वाला लिंक आएगा, आप इसमें क्लिक करना है, एंड देन आपने ये वाला बटन दबाना है, डाउनलोड jQuery। ठीक है, उस पर क्लिक करते ही आप आएंगे, आपके पास है तो कुछ मल्टीपल लिंक दिखेंगी, एंड देन ये बटन आएगा आपके पास। ओके, तो आपको इसके अंदर दो वर्जन मिल जाएंगे, वन इज द अनकम्प्रेस्ड वर्जन, डेवलपमेंट वर्जन, एंड अदर इज टेस्टिंग वाला वर्जन। हम यहाँ पे क्या यूज करने वाले हैं, हम यूज कर लेंगे अपना ये वाला। सो व्हाट वी रिकमेंड, व्हाट इज रिकमेंडेड हियर इज कि पहले हम आएंगे अपने इस फोल्डर में, और आप अपना एक फोल्डर बना लो, पहले jQuery नाम का फोल्डर बना लो, एंड देन उस फोल्डर के अंदर हम रखेंगे अपने इस सपोर्ट लाइब्रेरी फाइल को। अपना बैच कोड क्या है, 24H106। यहाँ पे कौन क्रेजी है बहुत, और 2 दिन के बाद एक नया लिंक आता है, क्या चल रहा है इनका। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, एंड देन इसके अंदर मैं ऐड करता हूँ एक फोल्डर। ऐसे आप एक नया फोल्डर बना लेंगे अपने एंड पे jQuery करके। मैं बनाऊंगा बैच के नाम से 24H106DS, एंड देन यहाँ पे मैं फिलहाल उसको ऐसे ही रखता हूँ। किया क्या मैंने, हमने गूगल किया कि भाई jQuery, मैं आता हूँ वापस से, jQuery सर्च किया आपने, जो रिजल्ट आया उसका पहला लिंक कर लो। आप आ जाएंगे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, आप बोलेंगे डाउनलोड, आप क्लिक करेंगे इस पे। अब यहाँ पे आप कुछ नहीं करेंगे, आप बोलेंगे राइट क्लिक एंड सेव एज। सेव एज में आपने कहीं कुछ चेंज नहीं करना है, फाइल का नाम नहीं बदलेगा और एक्सटेंशन नहीं बदलेगा आपका इसका। आप बस इसका चूज कर लो आपका लोकेशन कि भाई आप इसको सेव कहाँ करने वाले हैं, दैट्स इट, सेव। ओके, तो हमने यहाँ पे जावास्क्रिप्ट वाली जो फाइल थी इसकी हमने ला के सेव कर ली, एक फोल्डर बनाया, उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुंचे हम, एंड देन वहाँ पे पहुंचने के बाद में हमने क्या करा, हमने सिंपल ओपन करा इस लिंक को, तो मुझे ऐसे दिख गया। सिंपल मैंने कहा राइट क्लिक एंड देन सेव एज। आपको यहाँ पे कहीं कुछ चेंज नहीं करना है, आप बस अपना फोल्डर सेलेक्ट कर लो और वहाँ पे जाके सेव करो। तो पहले ये काम कर लो आप, सो दैट देन वी स्टार्ट राइटिंग द प्रोग्राम डायरेक्टली। आप एक फोल्डर बनाया, फोल्डर में जाके आप ये राइट क्लिक मार के सेव कर रहे हो।
डन, ऑनलाइन डन। डिस्क्लेमर था, आप फाइल का नाम बिल्कुल चेंज नहीं करेंगे, जैसे आ रहा था वैसे ही, दैट्स इट। भाई तो ये कोड कैसा कोड है आपका, ये जावास्क्रिप्ट का कोड है, क्योंकि यहाँ पे जावास्क्रिप्ट की ही लाइब्रेरी है। आइए देखते हैं कि आप जब यहाँ पे सिंटैक्स लिखते हैं, आप प्रोग्राम लिखेंगे तो प्रोग्राम में आपका सिंटैक्स कैसा होना चाहिए। ओके, सो jQuery का जब भी प्रोग्राम लिखेंगे आप, द सिंटैक्स स्टार्ट्स फ्रॉम द सिंबल डॉलर। ओके, तो मतलब ये रहा कि अगर आप कुछ लिखते हैं डॉलर में और अगर उसने आपको कुछ एरर नहीं दिखाया, मतलब आपका jQuery वाला जो कॉन्फ़िगरेशन था वो बराबर हो चुका है। आप अपने कोड में अगर कहीं पे यूज करते हैं डॉलर, डॉलर यूज करने के बाद में अगर आपका प्रोग्राम रन करने पर उसने आपको एरर नहीं दिखाया, दैट मीन्स आपको तो प्रोग्राम में ठीक से कॉन्फ़िगर हो चुका है। ठीक है, क्या मतलब होगा उसका, चलिए एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाते हैं और फिर कोडिंग करते हैं। आते हैं यहाँ पे, एक यहाँ पे मुझे दिख रहा अपना जो हमने डाउनलोड करा था, तो बोलूंगा यहाँ पे टेस्ट डॉट एचटीएमएल फर्स्ट jQuery प्रोग्राम। ठीक है, हमने ऐसे लिखा यहाँ पे। चलो, अब यहाँ पे आने के बाद में व्हाट वी शुड डू इज वी शुड लोड दी स्क्रिप्ट फर्स्ट। आप चाहें तो जहाँ चाहें वहां कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं बोलूंगा स्क्रिप्ट, आपने जो नोट करा अभी उसमें क्या था, स्क्रिप्ट फाइल थी वो, है ना। स्क्रिप्ट कैसे लोड करेंगे आप इसको, src, ये फाइल मेरी है यहाँ पे। चलो, अब कुछ हमें कोड लिखना है, तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ कंसोल डॉट लॉग, और मैं यहाँ पे कुछ ऐसे बस मैं लिखूंगा इसके अंदर डॉलर, सेव किया, उसको रन कर लेते हैं एक बार। तो कंसोल लॉग ओपन कर लेते हैं। ठीक है, रिफ्रेश कर लेते हैं, तो वी कैन सी हियर दैट कि इसने हमें कोई एरर नहीं दिखाया फॉर प्रिंटिंग डॉलर। अब यही अगर मैं स्क्रिप्ट को मैं यहाँ से हटा दूं या कमेंट कर दूं, सेव करूं, तो क्या हो रहा है, वो एरर दिखा रहा है, विच प्रूव्स दैट कि भाई आपकी जो लाइब्रेरी फाइल आपने डाउनलोड करी थी वो आपके प्रोग्राम में प्रॉपर्ली कॉन्फ़िगर हो चुकी है, एंड देन आप उसको यूज कर सकते हो। यू कैन अप्लाई jQuery सिंटैक्स, कोई दिक्कत नहीं है। डॉलर इज इक्विवेलेंट टू द वर्ड jQuery। आप jQuery लिखो या फिर आप डॉलर लिखो, उसका मतलब उसने सेम लेना चाहिए, दोनों का आउटकम आपको सेम दिख रहा है। और ये डॉलर सिंबल मुझे कहाँ से मिल रहा है, रेफर होके यहाँ से मिल रहा है। So with this, we are sure that our basic configuration for writing jQuery program is proper.
चलो अब इसका मेन सिंटैक्स क्या अपने पास है. The syntax of my jQuery is $selector.action. The syntax for writing any jQuery program in jQuery is our syntax is $selector.action. मतलब अगर मुझे किसी पैराग्राफ पे कुछ काम करना हो तो I'll write down here dollar paragraph and then let's say I want to hide it, I'll say hide. For example, dollar paragraph hide. It will hide all the paragraph. Syntax became $selector.action. तो अगर इस सिंटैक्स को फॉलो करें यहाँ पे तो इसका मतलब ये हुआ इफ आई से डॉलर सिंबल है, सिलेक्टर मतलब क्या लिखा है, तो दिस मतलब जिसको मैंने सिलेक्ट करा है, मेरा कर्सर जहाँ पे होगा जिसका मतलब वो हो गया, डॉट हाइड मतलब वो हाइड हो जाएगा, सिलेक्टर एंड एक्शन, डॉलर पी मतलब पैराग्राफ, डॉट हाइड एक्शन एंड सिलेक्टर, देन उसके बाद आपका डॉलर डॉट टीएसटी मतलब ऐसा एलिमेंट जिसका क्लास का नाम क्या है, टेस्ट है, ये आपका सिलेक्टर हो गया, ये आपका एक्शन हो गया. लाइकवाइज इसका आईडी का नाम टेस्ट है, अगेन सिलेक्टर एंड एक्शन. वेरी सिंपल, समझने में काफी आसान है मेरे लिए ये. सिलेक्टर डॉट एक्शन. चलिए तो कुछ प्रोग्राम लिखते हैं यहाँ पे और देखते हैं कि कैसे काम हो रहा है यहाँ पे. तो इसका एक बार यूआई समझ देते हैं. शुरुआत में बहुत पहला प्रोग्राम लिख रहे हैं. यहाँ पे क्या करा हमने, इस प्रोग्राम के अंदर में लिखा हुआ है अभी कुछ पैराग्राफ लिया हमने, कुछ पैराग्राफ मेरे पास आ गए बॉडी टैग में. देन आपने आपकी स्क्रिप्ट फाइल ले ली यहाँ पे प्रोग्राम में, एंड देन ये आपका एक्चुअल लॉजिक वाला पार्ट आ गया. क्या कहा आपने, आपने बोला सिलेक्टर मतलब पैराग्राफ डॉट क्लिक मतलब एक्शन क्या, अभी क्लिक, क्लिक इवेंट पे कुछ काम होना चाहिए, तो आपने फंक्शन यही लिख दिया और वो क्लिक पे क्या होगा, ये आपका काम हो जाएगा. ठीक है, तो अब देखते हैं यहाँ पे. यहाँ पे आते हैं और ये तो अपना सिंपल सा पहला ये था जस्ट टू चेक कि भाई मेरा सब कुछ ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है. तो जस्ट शेयर अक्रॉस एंड देन यहाँ पे आते हैं और नया प्रोग्राम ऐड कर लेते हैं. तो फर्स्ट प्रोग्राम डॉट HTML तो मैं कहता हूँ इवेंट्स. बॉडी में आते हैं, यहाँ पे मैं बोलता हूँ मुझे पैराग्राफ में कुछ 5 एलिमेंट चाहिए पैराग्राफ के, मैंने ऐसे लिख दिए. यहाँ पे बोलूंगा पैराग्राफ 1 3 4 and 5 3 4 and 5. तो सबसे पहला काम हमें क्या करना चाहिए, वी शुड ऐड हियर द स्क्रिप्ट, वी शुड लोड इट src. ये लोड कर लिया हमने, ये लोड करना कंपलसरी है. एंड देन आपके यूआई के पास में आप जो क्या करने वाले हैं, यहाँ पे स्क्रिप्ट लिखने वाला है. स्क्रिप्ट विल हैव एक्चुअल लॉजिक. आपका सिंटैक्स क्या था, डॉलर सेलेक्टर इन दिस केस इज पैराग्राफ डॉट एक्शन क्लिक. क्लिक पे कुछ काम हो, क्या काम हो भैया, एक फंक्शन लिखा जाए. फंक्शन में क्या काम होना चाहिए, कुछ प्रिंट करे वो console.log और आप बोल दो कि कुछ काम आपका, यू हैव क्लिक ऑन पैराग्राफ. तो आप कुछ पैराग्राफ ऐड कर लिए वहां पे और फिर आपने बोला पैराग्राफ के क्लिक पे आपको ये वाला मैसेज प्रिंट हो जाना चाहिए.
आप जैसे क्लिक करा आपका मैसेज यहाँ पे प्रिंट हो गया, क्लिक करेंगे 2 बार प्रिंट हो गया, जितनी बार क्लिक करेंगे आप उतनी बार आपका इवेंट वहाँ पे होता जा रहा है, बिकॉज आपने बोला है पैराग्राफ क्लिक, यू क्लिक ऑन एनी ऑफ द पैराग्राफ, आपका इवेंट ट्रिगर होगा एंड यू विल बी गेटिंग द मैसेज हियर। तो सिंटैक्स यहाँ पे लिखना काफी आसान है। बस जो मल्टीपल मीडिया इसलिए हमारे लिए किया 3 to 6 करने बस सर हाँ लास्ट वाले के लिए फिर पैराग्राफ को सब में एक साथ में आएगा। हाँ मैं इसमें सेटिंग मैंने चेंज करी थी, अदरवाइज मल्टीपल वो सिलेक्शन आता है साथ में। अगर फाइल करके माउस क्लिक करेंगे तो पैराग्राफ के बाद ताला जो देख लगा और थोड़ी देर में पैराग्राफ लिखा पूरे पैराग्राफ और उसके आगे डॉलर अगर लगाया तो गोल्ड बिल की फोटो आ जाएगा। ये मल्टी लाइन ना, क्लिक हाँ ये तो हाँ ऑल्ट वाला था, इसके बाद आप टाइप करना शुरू करो, सब पे आ जाएगा। मल्टी लाइन चाहिए तो सिर्फ और सपोज आप पहले वाले पी के ऊपर क्लिक कीजिए और शिफ्ट कीजिए और डाउन तक आपको जहाँ तक चाहिए वहाँ पे तो वैसे ही अच्छा रिपीट करने के लिए तो शिफ्ट और माउस क्लिक कीजिए, आप अगर डाउन की दबाएंगे तो वो ये होगा। फिर मैं ऐड करता हूँ एक और क्या बोल रहे हो आप, हम यहाँ आ गए। आप माउस पूरा समझिए, अल्ट दबाइए शिफ्ट दबाइए माउस और आपको माउस का लास्ट कर्सर जहाँ चाहिए जैसे कि थर्ड वाला की वहाँ पे क्लिक करना है, वहाँ पे है ना अभी कर्सर, हाँ और शिफ्ट कीजिए और लास्ट वाले पे कीजिए। ऑल शिफ्ट नहीं, और shift तो आप यहाँ पे हैं, ऑल शिफ्ट दबा के रखा है, यहाँ पे क्लिक कर दें, हाँ मल्टी लाइन सिलेक्शन, और एक अच्छा आप उसे सेटिंग में जाके उसको आप चेंज भी कर सकते हैं। हाँ क्या दूसरा वाला क्या बोल रहे हो, पी स्टार कितना है, जो टेक्स्ट चाहिए अच्छा स्पेस अच्छा ये ओके, ये सारे शॉर्टकट है आपके। दिस विल मेक 8 पैराग्राफ और जो डॉलर मतलब ये नंबरिंग यहाँ पे आएगी ऑटोमेटिक। चलो बढ़िया, ऑनलाइन इतना हो गया आप लोगों का, जस्ट लेट मी नो, फिर आगे चलते हैं, इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं। तो दिस प्रोग्राम इज वेरी सिंपल ही है कि भाई आपने बोला यहाँ पे सिलेक्टर डॉलर सिलेक्टर, इस केस में सिलेक्टर कौन है आपका, पैराग्राफ है, एंड देन डॉट एक्शन, एक्शन कौन सा कर रहे हैं आप, क्लिक, मतलब अगर आप इनमें से किसी भी एक पे क्लिक करेंगे तो ये वाला एक्शन होगा और फिर ये कोड आपका रन हो जाएगा। तो आपके इस प्रोग्राम का आउटपुट वही हो रहा है, रन टाइम पे आप इसमें से किसी भी एक पे क्लिक करेंगे तो आपको ये वाला प्रिंट होगा। किसी को एरर तो नहीं आ रहा टीम इसमें, इस प्रोग्राम में आप लोगों को, क्योंकि आपने लाइब्रेरी फाइल पहले डाउनलोड की होगी है ना, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से वो जो इशू रहा था प्लीज लेट मी नो, ये पहला प्रोग्राम है आपका।
ऑनलाइन आपका हो जाए जस्ट लेट मी नो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, गुड। क्वेश्चन आपका हो रहा है, कोई डाउट तो नहीं कहीं पे? फिर इस प्रोग्राम में क्या हो रहा है कि मैं कहीं पे भी क्लिक कर दूं पैराग्राफ में, आपका वो इवेंट हो जा रहा है। तो व्हाट इफ मैं जिस पे क्लिक करूं उस पे क्लिक करने पे ही इवेंट हो? तब मतलब अगर मैं पैराग्राफ 1 पे क्लिक करूं तो तभी इवेंट होना चाहिए, कहीं और पर नहीं होना चाहिए। तो मैं देना पड़ेगा वहां पे आईडी। ठीक है, गुड। और दूसरा इवेंट मैं ये करना चाहता हूँ कि भाई अब मैंने हेलो तो प्रिंट करा दिया, तो मैसेज तो मेरा प्रिंट हो गया। लेट अस हाइड दिस। तो आई वांट टू हाइड द पैराग्राफ कैरेक्टर डॉट एक्शन। मुझे कोई मैसेज नहीं प्रिंट कराना है, मुझे बस सिंपल इतना लिखना है कि भाई जैसे ही मैं यहाँ पे चाहूँ। बट एक और चीज है, इवेंट तो चाहिए ना आपका। इवेंट के अंदर मुझे काम क्या करना है, हाइड करना है। इवेंट के अंदर हमें काम क्या करना है, यहाँ पे हाइड करना है। सारा क्लियर हो गया? यहाँ पे काम किसका हुआ, आपका हाइड फंक्शन का काम हुआ। मतलब आपके पास ये रेडीमेड फंक्शन था जिसने आपका काम बड़ा आसान कर दिया कि जिसने पूरा का पूरा पैराग्राफ ही गायब कर दिया। इनके से वांट टू हाइड ओनली इंडिविजुअल एलिमेंट, जहाँ पे आपने क्लिक करा था तो आप रखेंगे वहां पे दिस। दिस मतलब करंट पैराग्राफ। हम्म। अभी जो यहाँ पे दिख रहे हैं, यहाँ पे दिस, ये क्या है, दिस मेरे पास टेक्स्ट है। और आप लिखेंगे दिस तो क्या होगा, तो टेक्स्ट हो जाएगा। तो आपने लिखना पड़ेगा विदाउट डबल कोड। ये कीवर्ड है आपका। आप बोलेंगे दिस डॉट हाइड, क्या हुआ आपका, जहाँ पे क्लिक किया आपने वो हाइड हो गया। कहीं पे भी क्लिक करने पे वो नहीं जाएगा। आप इस पे क्लिक करेंगे बस वही हाइड होगा आपका। क्लिक, हाइड हो गया। वो लॉगिन पे जब क्रॉस बटन ऑन करते हैं वो हाइड हो जाता है, तो ये फिर ऐड साइड। हाँ, तो आप वो सारा काम इससे कर सकते हैं। तो ये तो ड्यूटी इज इन हाइड फंक्शन। अकेले छोटे से फंक्शन ने सारा काम कर दिया। आप यहाँ दिस बोल दो मतलब करंट पैराग्राफ, या फिर आप बोल दो सीधे पैराग्राफ, सब हाइड हो जाएगा। अभी दो इवेंट और ऐड कर लो उसमें टीम, दो एक्शन और ऐड कर लो कि भाई किसी क्लिक पे क्या होना चाहिए। और ये जो आपका सिंटैक्स है, सिलेक्टर एंड एक्शन, ये कॉमन है पूरे प्रोग्राम में आगे चल के, तो कोई बदलेगा नहीं इसके अंदर कुछ। सिलेक्टर डॉट एक्शन विल रिमेन सेम।
चलिए अब आते हैं अपने मेन फंक्शन की तरफ। मेन फंक्शन मतलब, वैसे मैं लास्ट टाइम में मतलब एक बार बात किया था कि कई बार ऐसा होता है कि भाई आपके पास जो वेब पेज है उसमें आपकी कुछ लंबी चौड़ी डिजाइनिंग पड़ी है, और इट में हैपन कि भाई आपने कोड लिखा है कि पैराग्राफ को हाइड किया जाए, बट आपका पैराग्राफ अभी तक लोड ही नहीं हुआ है और फंक्शन आपका कॉल हो गया। तो विदाउट द यूआई बीइंग लोडेड आपका फंक्शन कॉल हो जाए तो फिर तो ठीक नहीं है। उस केस में व्हाट वी हैव हियर इज वी हैव रेडीमेड फंक्शन कॉल्ड एज रेडी इन jQuery। रेडी वाला जो आप यहाँ पे देख रहे हैं अभी, डॉक्यूमेंट डॉट रेडी, मतलब क्या होगा, जब तक आपके पास पूरा का पूरा यूआई लोड नहीं हो जाता तब तक ये फंक्शन आपका रन नहीं होगा। ठीक है, ये आप जब भी कोई काम करते हैं बाय डिफॉल्ट वो सारा काम कैसे होता है, आपका डॉम के अंदर होता है। हर एक प्रोग्राम का क्या बनता है, डॉम बनता है। आप तो उसमें कुछ काम करो या ना करो, बट इवन योर हेलो वर्ल्ड इज क्रिएटिंग अ सिंपल डॉम इन द बैकएंड इन द ब्राउजर। ठीक है, कई बार ऐसा होगा कि भाई आप जो है प्रोग्राम कर रहे हो, अगर मैं यहाँ पे चला हूँ, लेट्स से मैं ओपन करता हूँ अपना ई कॉमर्स वेबसाइट में ओपन कर रहा हूँ यहाँ पे, एंड आई गो टू सम लेट्स से वर्ल्ड डेकोर में। अब इसके अंदर मेरे पास बहुत सारी इमेज लगी हुई हैं। वी ऑल नो दैट कि इमेज लोडिंग टेक्स टाइम। ठीक है, इमेज जो आप लोड करते हैं वो लोडिंग होने में थोड़ा सा टाइम जाता है। ये इमेज कैसी है क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है, और वो टाइम लेगा। सो ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई आपका इमेज जो है लोड होने से रहा, बट जो नीचे आपका प्राइस था वो सब कुछ आ गया। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप प्राइसिंग वाली इन्फॉर्मेशन कहाँ से लेके आ रहे हो, कोडिंग से ला रहे हो। ये क्या आपका HTML है ना, या आप ला रहे हो किसी जेसन फाइल से आप लेके आ रहे होंगे इसको, या फिर जावास्क्रिप्ट चला रहे होंगे इसको। ये सारा काम तो कोडिंग है, ये तो आपका काम जल्दी हो जाएगा। और ये जो इमेज वाला काम है आपका HTML का काम है, दिस काम विल टेक सम टाइम। It should not happen your UI part is still not loaded but then your JavaScript part has run। ऐसा नहीं होना चाहिए। होना ये चाहिए कि भाई आपको जब तक ये इमेज लोड ना हो जाए बाकी ये काम आपका नीचे दिखना नहीं चाहिए। ऐसे कामों के लिए कि जहाँ पे आपका यूआई पहले लोड होने के बाद ही आपका जावास्क्रिप्ट चले, तभी ये फंक्शन हियर इन jQuery जिसका नाम है डॉक्यूमेंट, मतलब आपका पूरा का पूरा यूआई पार्ट जब तक रेडी नहीं हो जाता, रेडी होने के बाद ही आप जो भी कुछ कोड लिखेंगे यहाँ पे वो कोड आपका रन होगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन जो आप लगाते हैं इसके अंदर वाला काम आपका तब काम होगा, ये लोड होगा जब आपका पूरा का पूरा यूआई पार्ट रन हो जाएगा। ठीक है, ऑनलाइन टीम समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस सर। एक काम करो, आप इसका सेकंड पॉइंट लिखना, जरा सा हेडिंग लिखना आप, यूजिंग अ लाइब्रेरी फंक्शन। हालांकि आपके jQuery के अंदर बहुत सारे फंक्शन है, देन वी आर यूजिंग हियर द रेडी फंक्शन एज ऑफ नाउ। उसमें आप लिख दो यूज ऑफ डॉट रेडी फंक्शन। उसमें आप लिखेंगे सेकंड पॉइंट।
हो गया लिख के? ऑनलाइन टीम डन? यस सर। परफेक्ट। चलिए, तो अभी सेम काम हमने जो प्रोग्राम लिखा था अभी, वो सेम प्रोग्राम हम लिखते हैं। तो कैसे करेंगे इसको? वी विल एनक्लोज दैट एंटायर कोडिंग इनटू document.ready फंक्शन। जो इवेंट वाला काम हमने करा था अभी, सेम प्रोग्राम को हम क्या करेंगे? document.ready के अंदर रख देंगे आप। मतलब आप यहाँ पे क्या कह रहे हैं? ये सेइंग भाई, अब सारा जो अपने पास काम होगा कैसे होगा? वो डॉलर देन डॉक्यूमेंट सिलेक्टर, मतलब एंटायर डॉक्यूमेंट की बात हो रही है यहाँ पे, डॉट रेडी। ये एक्शन आपके पास सारा काम कहाँ होगा? तो इसके अंदर ही होगा। सारा काम इसके अंदर ही होना चाहिए। सो आउटपुट अपने पास वही आ रहा है, बट नाउ दिस प्रोग्राम इज मोर सेफ फ्रॉम द यूआई पॉइंट ऑफ व्यू। भाई इसका मतलब ये हुआ कि जब तक आपका पूरा का पूरा यूआई लोड नहीं हो जाता, तब तक इसके अंदर का कोड आपका आगे नहीं चलेगा। ठीक है? That is always a good practice to enclose all your coding inside document.ready। document.ready के अंदर ही सारी कोडिंग करो आप। दैट इज वेरी गुड एंड सेफ, क्योंकि जब तक आपको ये पूरा का पूरा यूआई पार्ट लोड नहीं होगा, तब तक आपका एक्शन वाला काम नहीं होगा। इसका मतलब ये होगा।
हो गया? अच्छा, वन मोर थिंग टीम, वन सजेशन। हालांकि भी आपका तो फ्रंट एंड कोर्स ऑलमोस्ट होने को आया हुआ है, तो यहाँ से जो भी कुछ जॉब ओपनिंग हमारे यहाँ से आती है वो तो हमें ग्रुप में मिलते जाती है, अपने जॉब के ग्रुप में आते जाती है। सेकेंड थिंग इज, जो आपको जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं, जो भी टॉप एमएनसीज हैं, आल्सो लुक एट देयर करियर सेक्शन। उनकी वेबसाइट पे जाओ एंड लुक फॉर द करियर सेक्शन। वहां जाके देखो कि वहाँ पे जॉब ओपनिंग क्या है। पुट योर रिज्यूमे देयर। उनकी वेबसाइट पे जाओ, सीधे वहाँ पे रिज्यूम डाल दो उसके अंदर। जैसे कैपजेमिनी हो गया आपका, इन्फोसिस आपका हो गया, आप जाओ उनके पास में, उनके वेबसाइट पे जाओ एंड देन put your just scan through the career section। वहां पे जाने के बाद में then just drop in your resume there। For example, go to careers, सर्च कर लो यहाँ पे जाके कि भाई यहाँ पे ओपनिंग क्या क्या चीजें पड़ी हुई हैं, स्कैन कर लो एक बार। इन केस इट इज समथिंग मैचिंग विद योर स्किल सेट्स, देन सीधे मेल करो वहाँ पे रिज्यूमे जाके। ठीक है? अब जो भी होगा यहाँ पे, लेट्स से मैंने कहा डेवलपर, मैं ऐसे ही सर्च करता हूँ। प्रोग्रामर, डेवलपर लीड, एंड्रॉइड हो गया, पावर बीआई हो गया, .NET कनाडा में चाहिए, क्या बात है। जावा डेवलपर भी चाहिए, ये भी कनाडा में है। एंगुलर है, सेल्सफोर्स है। हाँ, हम्म हम्म तो कहने का मतलब ये रहा कि आप सीधे ऐसे जाके वहां पे करो, ओपन करो एंड देन जस्ट गो थ्रू इट। बशूट मार्केट्स आर ओपनिंग, सो चीजें आपको दिख जाएंगी। ठीक है, कैप्चरी मैंने आपको एग्जांपल दिखाया, आपको जो भी बड़ी एमएनसीज दिखती हैं, यू कैन जस्ट गो देयर एंड यू कैन जस्ट पुट इट। एक और चीज है, एक और, शायद उस कंपनी का नाम इतना सुनते नहीं है, नाम थोड़ा सा अटपटा सा नाम लगता ही है, बट अगर यहाँ से आपका हो जाता है, इट्स वेरी गुड कंपनी। Cornerstone on Demand, that is basically the CRM based organization, पर काफी अच्छे हैं लोग हैं। बस ऐसा है कि अगर यहाँ पे अगर हो गए हैं तो आप रिटायरमेंट लेके निकलना है, ऐसा टाइप। ठीक है, तो काफी अच्छी है, आप ढूंढ सकते हैं। Because I'm in Touchwood, recently I was just talking to some of the student in my past batches कि भाई क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। Then बाकी लोगों का तो ठीक है, कुछ काम चल रहा है, कुछ एग्जाम में बिजी हैं, कुछ लोग यहाँ पे कोर्स कर रहे हैं, कोर्स काफी उनका, एंड many of them were placed। जिसमें से कुछ के इन्फोसिस में है वो लोग, कुछ लोग कैपजेमिनी में है, ऐसा। तो बस जैसे उनसे मैंने पूछा भाई आप कैपजेमिनी में कैसे पहुंच, कॉलेज से था कैसे था, तो देन दे सकती नहीं सर, मैंने सीधे जाके उसके वहाँ पे रिज्यूमे डाल दी थी। तो रिज्यूमे डालने के बाद में फिर सीधे वहाँ पे आपका जो भी था हो गया। सरप्राइजिंग तब लगती है व्हेन द स्टूडेंट परफॉर्म्स okay type in a class, but then because she or he is very much continuous in giving the interview and she gets shortlisted in the big MNCs, वहाँ को लगता है सरप्राइजिंग कि नहीं यार इनका सिलेक्शन हो गया। नॉट दैट वे कि वो कर नहीं सकते, बट क्लास में बिल्कुल नहीं बोलते। क्लास में बिल्कुल नहीं बोलते। क्लास में कैसा होता है, आपने प्रोग्राम समझाया, सबको समझ में आ गया, जैसा आप बोलते हैं कि आगे चलें, तब तो क्या होता है, सर एक बार दोबारा रिपीट करेंगे, मतलब ऐसे होता है। बट व्हाट वाज देयर व्हिच मेड हर सक्सेसफुल इज द रिपीटेसी इन द इंटरव्यू। कंटिन्यूअस इंटरव्यू दिया, तकरीबन मे भी 8 से 10 इंटरव्यू दे दिया होगा उन्होंने, तो जी गॉट एन आइडिया अबाउट कि भी उसमें क्या क्या इंटरव्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
सिंपल सी बात है, अगर आपने 8 से 10 इंटरव्यू दे दी तो आपका एक तरह से प्रिपरेशन हो ही गया उसमें, वो सारे क्वेश्चन घुमा फिरा के आपको उसमें से ही आते हैं। I must to crack that part because nobody is checking your skill set. I mean communication skill, आपको ठीक ठाक कम्युनिकेट करने आ रहा है तो आपको कोई सॉफ्ट स्किल स्पीकर बनने को नहीं बोल रहा वहाँ पे। Nobody is asking you to be a public speaker. Okay, it's just that कि हाँ आप उनसे बात कर पा रहे हो, कम्युनिकेट कर पा रहे हो, it is okay. If in case you are able to communicate properly, उसको कोई ब्रेकअप नहीं हो रहा है, कोई इसमें डर नहीं लग रहा आपको, and then you are able to clear the test, nothing like it. So the key here for the success was the continuous interview. कभी ये नहीं सोचा कि नहीं यार मैं इंटरव्यू में प्रिपेयर ही नहीं हूँ तो मैं क्यों जाऊँ, नहीं, इंटरव्यू पूछ के गए बोलो, सिलेक्शन नहीं हुआ, ओके, बट देन उतना देने के बाद उनकी हैबिट बन गई, वो डर निकल गया कि नहीं यार ये सवाल तो आते हैं। 5 मिनट इंटरव्यू दे दिया, 6 बजे जब मैं पहुंचा तो मैंने देखा यार सवाल तो सब मिलके यहीं पे आ रहे हैं। इफ आई प्रिपेयर ऑन ऑल दिस क्वेश्चन तो मेरा इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, 90% वही आ जाएंगे। एंड दिस वाज द सेकंड जॉब फॉर वन ऑफ द स्टूडेंट, दिस वाज द सेकंड जॉब। पहला यहाँ से मिला, उस दिन किया काम उन्होंने, नहीं जमा, छोड़ दिया, ठीक है। फिर दूसरा जब लगा तो कैपजेमिनी में लग गया सीधे। तो कहने का मतलब ये रहा कि ठीक है प्रिपेयर, ऐसा कभी नहीं हुआ कि नहीं हम बोलेंगे नहीं हम तो प्रिपेयर है पूरा। तो आपको जितना भी प्रिपेयर है गो देयर, डज नॉट मीन कि हम हर इंटरव्यू में ऐसे ही जाएंगे बिना प्रिपेयर करे जाएंगे, बट हाँ अगर आपके पास कॉल आ जाती है एंड दे कॉल यू फॉर इंटरव्यू, गो देयर, बिंदास जाओ, यू लर्न समथिंग आउट ऑफ इट। कि भाई इंटरव्यू में क्या क्या सवाल पूछा जाता है ये समझ में आएगा। आप इंटरव्यू क्लियर करते हैं बहुत ही अच्छी बात, अगर नहीं हुआ कोई बात नहीं, बट देन यू विल नॉट कम एम्प्टी हैंडेड, यू विल गेट समथिंग आउट ऑफ इट। तो जितने भी आपको चांस मिलते हैं इंटरव्यू देने के, आप उसको मिस बिल्कुल नहीं करना। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली 2 बार इंटरव्यू हुए थे जो काफी अच्छे इसके थे। वन वाज 3 to 4 days बिफोर इन बानेर, वन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, एमएनसी ऑर्गेनाइजेशन, शायद उसका नाम था एमआईटेक समथिंग लाइक दैट। द पैकेज वाज बिटवीन 6 to 8 स्टार्टिंग फॉर फ्रेशर। एंड तो यहाँ से गए सब लोग इंटरव्यू देने के लिए। वहां पे जाने के बाद क्या पूछा, 2 सवाल पूछे डीएसए के ऊपर, एंड कैन सॉल्व दैट डीएसए प्रॉब्लम इन एनी लैंग्वेज। सवाल था कुछ लाइक कि आपके पास 2 एरे हैं, उसमें कुछ डेटा है, ठीक है, डेटा को आपको निकाल के प्रिंट कराना है। कंडीशन ये है कि आप डॉट लेंथ प्रॉपर्टी यूज नहीं करेंगे, आपने एक ही फॉर लूप लगाना है और आपको तीसरा एरे नहीं बनाएंगे। दोनों एरे में जो कॉमन डेटा है, कॉमन वैल्यू आप निकालेंगे, उसको प्रिंट करेंगे। ऐसा ही था। और उसके अलावा भी एक और कुछ इंटरव्यू था यहाँ पे रिसेंटली। कहने का मतलब ये कि भाई ऑफरिंग्स आर कमिंग अप एंड क्वाइट डिसेंट सैलरी उसमें, तो प्रिपेयर कीजिए एंड देन नेवर गेट अफ्रेड ऑफ अटेंडिंग द इंटरव्यू, माय इंस्टिक्ट्स। तो वहाँ पे अपने यहाँ से तो लोग गए थे और बाकी कॉलेज के लोग भी आए थे, मुझे टीआई बाकी कॉलेज से भी लोग गए थे वहाँ पे। So the repetency in giving the interview is going to add lot of value to you. Does not mean कि नहीं आप प्रिपेयर नहीं करेंगे, बट इसका मतलब ये रहा कि आप जब इंटरव्यू देते हैं तो आपको समझ में आता है कि भाई हाँ क्या क्या मुझे करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। चलिए so now we know the fundamental of the jQuery कि भाई आप jQuery है क्या, इसके एडवांटेज क्या है, इसका प्रोग्राम हम कैसे लिखते हैं, ठीक है। और इसका अगर मैं प्रोग्राम लिखता हूँ तो कंपेयर टू माय जावास्क्रिप्ट कौन से फंक्शन मुझे यहाँ पे काफी फायदेमंद लगते हैं। तो लाइक वाइज एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज व्हाट वी लर्न द बेसिक, इंटीजर क्या है, स्ट्रिंग क्या है, बाकी चीजें मेरे पास क्या है, राइट। उसी सीरीज में लेट अस अंडरस्टैंड सम थिंग अबाउट द स्ट्रिंग एंड द नंबर्स एंड ऑल दैट स्टफ कि भाई यहाँ पे सारे काम कैसे होते हैं और उन सबसे आप कैसे काम करा के ले सकते हो, ओके। चलो सो दैट इनको जब आपको आगे यूज करना पड़ा तो यू नो कि इसको कैसे डिक्लेयर करते हैं। काफी सिंपल है, पर एक बार देख लेते हैं क्या है क्या नहीं है। स्ट्रिंग
स्ट्रिंग मेरे पास है तो कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर या फिर अरे ऑफ कैरेक्टर, राइट। फॉर एग्जाम्पल आप डिक्लेयर कैसे करते हैं इसको, सिंपल डबल कोट में लगा देते हैं, या डबल कोट या सिंगल कोट। लेकिन आपको स्ट्रिंग में अगर बीच में कहीं आपको कोटेशन लगाना हो, तो अगर आपकी शुरुआत हुई यहाँ पे सिंगल कोट से तो अंदर क्या आएगा, डबल कोट आएगा। अगर यहाँ पे शुरुआत डबल कोट से हुई तो आपका अंदर कहाँ आएगा, सिंगल कोट आएगा। ये ध्यान रखना आप। स्ट्रिंग इज कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर, दीज टू आर स्ट्रिंग। इसको आप डबल कोट में लगा दो या सिंगल कोट में लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, ओके। बट आपके स्ट्रिंग के अंदर अगर आपको कहीं पे कुछ कोटेशन लगाने हो तो अंदर कोटेशन आप क्या लगाएंगे, डिपेंड करता है कि बाहर कोटेशन क्या था आपका। अगर बाहर था सिंगल कोट तो अंदर होगा डबल कोट, तो बाहर था डबल कोट तो अंदर होगा आपका सिंगल कोट। नंबर क्या है आपका, अगेन नंबर में तो यहाँ पे डेसिमल और कंप्लीट नंबर दोनों होंगे आपके पास। The number may will take 64-bit numerical value, which will have the combination of the whole number and decimal value. Boolean that we know कि true या false आएंगे इसके अंदर। 0 means false and 1 means true. 0 is always a false and 1 means true. यहाँ blank मतलब क्या, कुछ नहीं, तो मतलब क्या हुआ, false हुआ। एंड हेलो मतलब क्या हुआ, 5 कैरेक्टर आ गए तो ये क्या हो गया, आपका ट्रू हो गया। ऑब्जेक्ट कैसे डिक्लेयर करते हैं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी आ गया आपके पास। तो जैसे आपके पास जावास्क्रिप्ट में था ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन एंड यूजेज ऑफ द ऑब्जेक्ट वेरिएबल, सेम वे में आपके पास यहाँ पे भी है। कैसे बनाते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं वेरिएबल कीवर्ड या लेट कीवर्ड लगा लो, कॉन्स्टेंट कीवर्ड लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपका ऑब्जेक्ट का नाम इज इक्वल टू देन की वैल्यू पेयर, प्रॉपर्टी नेम एंड वैल्यू, प्रॉपर्टी नेम एंड वैल्यू। अगर आपको प्रिंट करना पड़े एम्प्लॉय का नाम तो आप क्या बोलेंगे, एम्प्लॉय डॉट कंसोल डॉट लॉग एम्प्लॉय डॉट नेम, ठीक है, ये कंसोल डॉट लॉग एम्प्लॉय डॉट एज। अगर आपने एक और बनाना है एम्प्लॉय 2, ठीक है, जिसका डिटेल सेम लाइक एम्प्लॉय 1 है, तो आप क्या करेंगे, वहां पे create another object, let's say employee 2 which is same like employee, तो क्या करेंगे इसके लिए, या तो मैं वापस ऐसे डिक्लेयर कर दूं employee 2 करके, क्योंकि एडवाइस नहीं है। दूसरा हम क्या करेंगे, स्प्लिट ऑपरेटर, ठीक है, आप बोलेंगे कांस्टेंट या लेट एम्प्लॉय 2 इज इक्वल टू ब्रैकेट में 3 डॉट एंड देन emp, that 3 dot is called as split operator, ओके। फंक्शन तो हम हालांकि यहाँ पे बना ही रहे हैं, इसको कोई ये नहीं है, हमने फंक्शन तो यहाँ पे लिख के देख भी दिया था। तो फंक्शन का पूरा कॉन्सेप्ट हमें पता है कि फंक्शन क्या है, कैसे काम करता है, राइट। तो फंक्शन का सिंटैक्स भी आपके पास वही होगा, क्योंकि आप कोई फंक्शन बनाएंगे, आप लिखेंगे यहाँ पे कीवर्ड फंक्शन, फंक्शन का नाम एंड फंक्शन की बॉडी, ठीक है। ये रहा आपका कैसा फंक्शन, नेम्ड फंक्शन। ये कैसा रहा आपका फंक्शन, लिटरल, ठीक है। और ये रहा अपना jQuery का फंक्शन सैंपल। कहने का मतलब ये हुआ कि जो आपने पढ़ा था जावास्क्रिप्ट के अंदर वो सारे फंक्शन आपके पास यहाँ पे भी सपोर्टेड है। फॉर एग्जांपल आपने फंक्शन बनाया जिसका आपने नाम दिया ऐसे, ओके, एंड देन आपने कहा कि भाई मैं इसमें पास होगा एक पैरामीटर, आपने अंदर लिखा कंसोल डॉट लॉग टाइप ऑफ एक्स एंड देन आर्गुमेंट स्टार्ट लेंथ। आपने जब कॉल करा फंक्शन को तो आपने पहले कुछ पैरामीटर पास नहीं करा, तो आप जब प्रिंट कर रहे हैं यहाँ पे टाइप ऑफ एक्स, उससे क्या दिखाया, अनडिफाइंड दिखाया, तो आपने कुछ पास करा ही नहीं तो आपके पास क्या आएगा। अगेन चूंकि आपने कुछ पास नहीं करा तो आपको यहाँ पे क्या मिला, लेंथ क्या मिली, 0 मिली। आपने पास करा 1 पैरामीटर, तो टाइप ऑफ एक्स मतलब क्या हुआ, ये 1 कहाँ जाएगा, एक्स में जाएगा, ठीक है। 1 क्या आपका नंबर है, तो टाइप ऑफ आपके पास जो ऑपरेटर वो क्या बताएगा, ये वैल्यू किस टाइप की है, उसे बोला नंबर टाइप की है। हमने 1 पास करा, इसका लेंथ कितना हुआ, 1 हुआ, तो आपको 1 मिला यहाँ पे।
आपने 3 पैरामीटर पास कर दिए स्ट्रिंग में, टाइप ऑफ ने क्या दिखाया आपको, स्ट्रिंग दिखाया, कितने हैं 3 है, तो आपको यहाँ पे लेंथ में क्या मिल गया, 3 मिल गया। ठीक है, दीज आर द सम कॉमन फंक्शन जो हम यूज करते हैं अपने जावास्क्रिप्ट के अंदर, और आप इसे यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक काम करते हैं, हम यहाँ पे आते हैं एंड देन लेट अस यूज देम क्विकली। एक प्रोग्राम बनाते हैं इसी का, इसी के अंदर इसको करते हैं जरा डॉक्यूमेंट डॉट रेडी के अंदर हम कोड लिखते हैं, करते हैं कमेंट। चलो लेट्स से ये फंक्शन आप जो कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं यहाँ पे सिंपल फंक्शन, ये भी छोड़ दो आप इसको, यहाँ पे डॉक्यूमेंट आपका जब रेडी हो रहा है तभी फंक्शन है, तो क्या बनाएंगे आप, फंक्शन माई फंक्शन। तो आप लेट्स से कोई डेटा पास करेंगे यहाँ पे, डेटा पास किया आपने, डेटा मतलब वेरिएबल पास किया आपने, इसको आप बोलेंगे पैरामीटर कंसोल डॉट लॉग, जो आया आपके पास वो पास कर, उसको प्रिंट कर दो आप। एंड देन इन केस यू वांट टू नो कि भाई कितने पैरामीटर पास किया आपने, तो आप क्या बोलेंगे यहाँ पे, डेटा डॉट लेंथ। इसके अलावा आप आएंगे यहाँ पे माई फंक्शन कॉल होगा, पहले आपने पास करा वन, डेटा तो प्रिंट हो रहा है आपका, साथ में आपको अगर प्रिंट करना हो कि किस टाइप का वैल्यू है, तो आप यूज करेंगे टाइप ऑफ डेटा। ये प्रोग्राम रन हो रहा है क्या, ठीक है। आपको क्या मिला यहाँ पे, 1 मिला एंड नंबर मिला आपको, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे क्या चाहिए था, कंसोल डॉट लॉग में डेटा डॉट लेंथ, तो लॉग में मुझे यहाँ पे चूंकि मेरा एरे इसमें नहीं है, डेटा डॉट करेंगे, ये अपने पास वेरिएबल आर्गुमेंट्स नहीं है तो मुझे लेंथ नहीं मिलेगा। एक और काम करते हैं, यहाँ पे पास करते हैं एक और पैरामीटर, इसमें ही 2, क्या प्रिंट हो रहा है आपका, एक ही नंबर प्रिंट हो रहा है, मतलब पहला पैरामीटर प्रिंट हो रहा और इसका क्या दिखा रहा है आपको, नंबर दिखा रहा है, टाइप दिखा रहा है नंबर आपको, क्योंकि एरे नहीं है आपका, ठीक है, एरे पैरामीटर नहीं है वो। यहाँ पे क्या हो रहा है, हम यहाँ पे कॉल कर रहे हैं, तो जो इसके अंदर लिख रहे हैं हम, वी आर कॉलिंग इट इनसाइड jQuery फंक्शन, इट इज ट्रीटिंग दिस लाइक अ एरे फंक्शन, इसको आप बोलते हैं फंक्शन आर्गुमेंट्स। तो आप यहाँ कुछ पास नहीं कर सकते हैं, आप एक पास कर रहे हो और आप तीसरा पास कर रहे हैं। दिस रिमाइंड्स मी अबाउट वन थिंग, कि अपने जावास्क्रिप्ट में एक पैरामीटर आएगा, ये एक ऑपरेटर मेरे पास आएगा जिसको बोलते हैं रेस्ट ऑपरेटर, इसको बोलते हैं रेस्ट ऑपरेटर। मतलब ये हुआ कि अगर मैं ऐसे करूं माई फंक्शन 2 और मैं यहाँ पे कह दूं 1 2 3 एंड देन मैं यहाँ पे एक पास कर दूं वेरिएबल 1, दिस ट्रिपल डॉट इज आल्सो कॉल्ड एज स्प्रेड ऑपरेटर। जब आप इसे यूज किया अपने ऑब्जेक्ट के साथ में तब, बट जब आपने यहाँ पे पास करा उसको एज अ पैरामीटर, so it is also called as rest operator। इसका मतलब ये हुआ कि दिस इज कैपेबल ऑफ टेकिंग मोर देन वन वैल्यू इन वन टाइम, मतलब ये हुआ, इसके बारे में आगे बात करेंगे। और इसका मतलब ये हुआ कि भाई अगर आप इसको लिखते हैं यहाँ पे एंड इफ यू कॉल दिस माय फंक्शन, अब आप माय फंक्शन के अंदर क्या कर सकते हैं, पॉसिबल इफ रिक्वायर्ड आप मल्टीपल डेटा यहाँ पे पास कर सकते हैं। ये क्या करेगा, इट विल कंज्यूम all these 4 elements as an array। It will consume all these 4 elements as an array। उसके बाद आप जैसे अरे कोडिंग करते हैं कि आपने फॉर लूप लगाओगे, वैल्यू निकालोगे, प्रिंट कराओगे, वैसे आप सारा काम कर सकते हैं। तो ओवरऑल
We will talk about this in the next class because थोड़ा सा बड़ा topic है ये, and then we will understand about the selectors inside jQuery. कल हम बात करेंगे about this REST operator, okay, because थोड़ा सा बड़ा topic है ये, and then we will understand about the concept called as selectors in jQuery. कि jQuery के अंदर आप selector कैसे अप्लाई करोगे उसके बारे में हम बात करेंगे. तो सेम वही है, तो सिंटैक्स बदलेगा बस. जो आपने पढ़ा था C# के अंदर ID, क्लास एंड एवरीथिंग, सेम सब कुछ मुझे यही मिलेगा. और जब सिंटैक्स कैसे आएगा आपका, आएगा सिंटैक्स jQuery का. डॉक्यूमेंट जब रेडी हो तब कुछ काम किया जाए, ठीक है. वो था ID, ये क्या हो गया, क्लास हो गया, डॉट लग गया आपका. तो सिंटैक्स सारा वही है, मतलब कॉन्सेप्ट सारा वही है, सिंटैक्स आपको लगेगा jQuery वाला. वैसा मतलब ये रहा कि भाई आप इसके जरिए आप ये सारा काम भी कर सकते हैं. ऐसा नहीं कि भाई आपने जो पढ़ा था आपका डॉम जावास्क्रिप्ट में खाली वहीं पे भी काम कर सकते हैं, बट वो काम आप यहाँ पे भी कर सकते हैं, स्पेशली डॉम मैनिपुलेशन. ठीक है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्लासेस. ठीक है, we'll talk about this REST operator in tomorrow's class. ठीक है टीम, आज की अटेंडेंस कल करते हैं, तो आज टाइम नहीं बचा अपने पास, कल करते हैं अटेंडेंस आज की. ठीक है टीम, तो थैंक यू फॉर जॉइनिंग. सो jQuery is like very simple to use. आपने देखा the syntax are very simple and easy to understand, and most importantly the code is very shorter. आपका कम कोड में ज्यादा काम होगा. जो आपको आप जब सीखेंगे डॉम मैनिपुलेशन, आपको वहां तो उसके फीचर दिखने शुरू हो जाएंगे. ओके, कल मिलते हैं और बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, दैट इज REST operator in jQuery and then selectors.